आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा के गांधी इंटर कॉलेज कोड़िया में महिला जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर थे। उन्होंने कहा कि लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं। आगामी 2027 चुनाव में हम आजमगढ़ सपा का सफाया करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के लोग सत्ता में रहने पर सब्जी में तेज पत्ते की तरह से हम लोगों को प्रयोग किए हैं। सब्जी तैयार होने के बाद जिस तरह से लोग तेज पत्ते को चाटकर सभी अति पिछड़े, वंचित, दलित, गरीब को फेंक देते हैं, सपा वालों ने हमारी पार्टी का उपयोग किया। आगामी चुनाव में हम सपा को आजमगढ़ के 10 विधानसभा से हार का स्वाद चखने का काम करेंगे। सपा अति पिछड़ी जातियों को तेज पत्ता की तरह से इस्तेमाल करके छोड़ दी। सपा मुसलमानों का वोट लेकर अपना बाजी बजाती है। जिस दिन मुसलमान सपा की साइकिल चलाने के लिए मांगेगी, उसी दिन भगा दिए जाएंगे। सपा को आजमगढ़ में जिताया था, 2027 में सभी सीटों को हराने का काम करूंगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर 2027 में सुहेलदेव पार्टी के विधायक होंगे, जो यूपी में ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, आज भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला जागरूकता महारैली ये हम लोग पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चला रहे हैं। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए राजनीति में लागू हुआ है, उसकी जानकारी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में 50% नौकरियों में इनको आरक्षण दिलाना है, ताकि जो बहन बेटियां हैं ये भी सिपाही, दरोगा जिस तरह बन रही हैं, आरक्षण मिल जाएगा तो आधी आबादी है ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आप मानते हैं कि महिला अभी जागरूक नहीं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, आज भी मैं मानता हूँ कि आज के भी जमाने में आप चले जाइए, अभी भी गाँव में आपको मिलेगी कि महिलाएं जो है अभी शिक्षा की तरफ अभी बहुत तेजी से, जिस तरह हम लोग चाहते हैं उस तरह नहीं जागरूक है। के पीछे कारण क्या है? देखिए, ये कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो इतिहास, गौतम बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया कि एक समान शिक्षा। सावित्रीबाई फुले की देन है कि आज बेटियां पढ़ लिख रही हैं। 50% रिजर्वेशन छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में दिया, आज पूरे देश में लागू है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गौतम बुद्ध जी को, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज के सारे महापुरुषों के विचारों को संविधान में पिरो दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय कांशीराम जी आए, प्रदेश में जो वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक था, सबको जगाया। आज उसी की देन है कि आज हम लोग यहाँ मंच पे बोल रहे हैं। जब महिलाओं को शिक्षा से और नौकरी दोनों चीजों में जाते हैं कि राजनीति में तो उनको मिला 33%, लेकिन आबादी 50% है। 50% जाते हैं और महिलाओं के। अच्छा बताइए कि आप पिछले एक सप्ताह से 10 दिन से अतरौलिया विधानसभा है और पहले यहाँ के क्षेत्र के लिए आजमगढ़ की सबसे बेहतरीन जनसभा अतरौलिया में ही आपने किया। यह माननीय बलराम यादव जी का जो विकास पुरुष है, क्षेत्र को उन्होंने सड़कों से और चीजों से जोड़ा है और पंचायती राज मंत्री भी रहे 2 बार। उन्होंने कहा जाता है कि अतरौलिया में कोई काम उन्होंने नहीं छोड़ा। आप पहले हैं अपने जमीनी, क्योंकि आप ऐसे नेता हैं कि जो आप धरातल की बात करते हैं, हम आपसे चाहेंगे कि इतने दिनों में आपने क्या कमियां पाई और क्या 27 का आज ही संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो गरीब कमजोर लोग हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुल्हा, दुनियन, सारी साइंस, जो उनके लिंक मार्ग हैं, आज ही कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाजा है कि 60 से ऊपर दरखास्त के लिए कि साहब हमारा रास्ता जो है नहीं बना है, हमारा आरसीसी बना दीजिए, हमारा नाली पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, इसको बनवा दीजिए। अगर ये चीजें हो गई होती तो ये दरखास्त क्यों देते? आज अगर अतरौलिया की बात करें तो कई गो दरोगा अतरौलिया से हैं, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, प्रजापति, मौर्य, नाई, गुण, कुम्हार, लोहार, कई गो हैं? कोई है? पुलिस की भर्ती क्यों नहीं हुए? 27% रिजर्वेशन, इनका लाभ इनको क्यों नहीं मिला? विकास पुरुष तो कहे जाते हैं। अभी तो एक विकास पुरुष के नाम पर एक कैलाश यादव जी मिले थे हमको, एक और मिले थे जो सांसदी लड़ते हैं, वो तो विनाश पुरुष बता रहे थे।
क्या अतरौलिया में विकास नहीं हुआ है, मानते हैं क्या? पूरे देश में विकास हुआ है, अतरौलिया ही नहीं। देखिए आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार में सिंगल सड़कों की आवश्यकता थी, सिंगल सड़कें बनी। फिर आगे सरकार आई तो डबल लेन सड़कों की जरूरत है, फिर 4 लेन, फिर 6 लेन, अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये अनवरत प्रक्रिया है। 30 साल पहले आप जाइए तो लोग खुले में शौच करते थे, आज बड़े पैमाने पर लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। उसकी उपयोगिता उनको समझाई गई, बताई गई, आज उसका उपयोग कर रहे हैं। आप चले जाइए स्टेशनों पर, पहले सिंगल रेल लाइन थी, आज डबल हो रही है। स्टेशनों का विकास हो रहा है, चले जाइए एयरपोर्ट पर, हर जगह आपको विकास। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है। आज एक्सप्रेसवे आप जहां बैठे हैं, आप यहीं देखिए, बगल में पूर्वांचल, आजमगढ़ से आप पहले कितने घंटे में जाते थे, आज कितने घंटे में जाते हैं, आप अध्ययन कर लीजिए। वही तो पूर्वांचल के बगल एक रोड है, स्कूल खिलाते हुए 10 किलोमीटर। भाई वो हिचकोले खिलावे, लेकिन समय की बचत सरकार में है ना। हाँ नहीं है, समय की बचत हुई कि नहीं? वो तो अभी आपके आजमगढ़ से गोरखपुर जाने के लिए लिंक एक्सप्रेस पे बन रहा है, चालू हो जाएगा, तो जो घूमते घामते जाते थे अब सन से जाएंगे, सन से आएंगे। अरे यार, उन्होंने कप्तानगंज क्यों ऐसा अहिरौला कप्तानगंज के विषय मुझे जानकारी हुई है, हमने मांगा है कि कोई लिख के दे दे हमको। बता रहे हैं लोग कि आपको जानकारी नहीं है? नहीं है, जानकारी तो ही है। क्योंकि आप लदौरा में अरे मैं गया था, मैं TMC देख रोड से गए मैं थे। गया, मैंने यही तो आपने कहा ना, विकास पुरुष, सपा के लोग भी धरना दे रहे थे। नहीं तो विकास पुरुष तो कह रहे हैं सपा हमारी के नहीं है। अरे सपा के सरकार में 10 साल पहले किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? की थी। तब फिर उन्होंने कहा नहीं, अब सिंगर रोड हम बनाए थे, हैं? बना दिए थे, 10 साल टूट गई उसके बाद। उसके 10 साल में टूट गई। आज तो देख रहे हैं कि शिकायत लोग कर रहे हैं कि कोई कह रहा 5 साल से टूटी है, कोई कह रहा 6 साल से टूटी है। तो मतलब कि कोई कुछ बता रहा है, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, जैसे भी लोगों को लग रहा है वैसा बता रहे हैं, लेकिन नहीं, 10 साल हमको पहले- लिख, देखिए हमारा है कि हमको लिख के दीजिए, हम कोशिश करेंगे वो तैयार हो जाए। ऐसा अच्छा, देखिए, अभी आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि हम करोड़ों करोड़ों रुपया स्वास्थ्य दे रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव भी कहते हैं कि आधी रात को अगर हम कोई एस्टिमेट देता है तो उनको तुरंत पैसा देने का काम करते हैं, हम जात विशेष की कोई बात नहीं करते। वो भी तो कहते हैं हम पूरा अपना जो निधि का पैसा है हम स्वास्थ्य पे ही देते हैं। वापस चला गया पैसा, आप ही लोग अखबार में निकाले हो ना, 5 विधायकों का पैसा निधि का 5 करोड़ वापस चला गया, नहीं खर्च कर पाए। कहाँ दिए? हम नहीं बोल रहे हैं, वो कागज रिकॉर्ड बोल रहा है, बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं है। पैसा वापस क्यों गया? पिछली बार आप उनके साथ थे? इस बार कह रहे हैं कि सपा जैसे, क्योंकि सपा का गढ़ माना जाता है, कहाँ गढ़ है? रजिस्ट्री है कहाँ? ऐसा तो माना जा रहा है कि माना जा रहा है ना, धैर्य रखिए। अरे 2 साल का टाइम है, काहे घबरा रहे हैं? 2 साल में 2 ही साल में आप देखिएगा ना, बड़े बड़े पहलवान चारों खाना चित होंगे। अभी कोई बताया गढ़ को गढ़ ही बनाने के बाद। अरे देखते जाइए ना, आपको क्या लगा यहाँ? हमको क्या लगा, हमको लगा नहीं, कि आपको मुझे जनसभा लगी, अच्छी लगी आपकी जनसभा, लगी आपकी ना? बात लोग सुने। आप ये सोए हुए लोग हैं, अभी तो ये इसी शुरुआत तरह है। की जनसभा तो आप परिणाम दिए थे उनके लिए किसके लिए? 27 में, अरे 22 में सपा में। तभी न गए, अभी न 10 जीते, अम्बेडकर नगर जीते, आजमगढ़ जीते। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतरौलिया को लक्ष्य बनाए हैं आजम। नहीं, अतरौलिया को नहीं, 19 को फूलपुर में है। आप देखिएगा ना, 6 महीना में लोग कहिए कि आजमगढ़ को लक्ष्य बनाए हैं, अभी अतरौलिया को बता रहे हैं ना। 6 महीना में क्या कि आजमगढ़ में कई कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मूलभूत जो आपके पंचायती राज मंत्री हैं, कुछ ग्रामीण जो गाँव की दशा स्थिति है, कई नालियां जाम है, कई नालियां टूटी है, इसके बारे में भी कुछ ऐसा मत बन रहा है या कोई देखिए योजना अभी है? क्योंकि ग्राम प्रधान को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मतलब पिछले 5 सालों में जो प्रधान है वर्तमान, इनका रोना रहता है कि हमारे जो हमको निधि मिलती थी